वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके में। और आज हम आपको बताने वाले हैं उस गुफा के बारे में जिसके अंदर वर्णित है सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग के अंत तक का रहस्य। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप मिस न करें। दोस्तों, स्कंद पुराण में इस गुफा के विषय में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवता इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां आती रहती हैं। भारत की कुछ गुफाएं और मंदिर ऐसे हैं जहां ये रहस्य छुपा हुआ है। पाताल भुवनेश्वर दरअसल एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा है जो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया को समेटे हुए है। गुफा को अपने फन पर धारण किया है। उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों के बीच में बसे की पराकाष्ठा के विषय में सोचने को मजबूर कर देते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा की धारा यहाँ नजर आती है तो अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। ऐरावत हाथी भी आपको यहाँ दिखाई देगा। गुफा के सकरे रास्ते से 8 से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। मान्यता है कि पांडवों ने इस गुफा के पास तपस्या की थी। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की। इस गुफा में 4 खंभ हैं जो 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और इसके ऊपर छत से एक पिंड नीचे लटक रहा है। माना जाता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा उस दिन कलयुग समाप्त होगा और महाप्रलय आ जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों की माने तो इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने सबसे पहले देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने यहाँ तांबे की एक शिवलिंग स्थापित की। इसके बाद चंद राजाओं ने इस गुफा के विषय में जाना और आज यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं एवं गुफा के स्थापत्य को देख दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला था, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी है। सामने की दीवार पर काल भैरव की जीव की आकृति दिखाई देती है। आगे कुछ मुड़ी गर्दन वाला गरुड़ एक कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। माना जाता है कि शिव जी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था, लेकिन जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिव जी ने गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुछ आगे ऊंची दीवार पर जटानुमा सफेद संरचना है। यहीं पर एक जल कुंड है। कुछ रोमांच के अनुभव के लिए और कुछ शीतलता और शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। इस स्थान पर ऊपर वर्णित आकृतियां भले ही निर्जीव हों, लेकिन वास्तव में ये इतनी सजीव लगती हैं कि आप इन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पाताल भुवनेश्वर अपने आप में एक दैवीय संसार को समेटे हुए है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय और सुझाव हमें लिखकर भेजें। आप अपने सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चमत्कारी टोटके।